अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है ये सेरा बेल के ऊपर बात करने का। सेरा बेल एक ऐसा प्लांट है, ये आप जिस जगह पर भी लगाएंगे तो ये ग्रो करेगा। ये तकरीबन दरख्त के ऊपर से भी ये नीचे तक आ सकता है। जैसे ये तार के ऊपर से आ रहा है ना, इसी तरीके से ये तकरीबन यहाँ तक आप इसकी कटिंग करके इसको रोक भी सकते हैं। जिस जगह पर आप चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें, अगर आपने हैंगी पॉट करनी होगी तो ये कम से कम 18 इंच के पॉट में लगाएं। अगर छोटे पॉट में लगाएंगे तो ग्रो करेगा तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा फैलाव नहीं करेगा जितना ये बड़े गमले के अंदर ग्रो करेगी। ये सेरा बेल एक ऐसा प्लांट है, इसके बीच में अगर आप चाहें तो फूलों वाला भी अगर कोई पौधा आप लगा देंगे तो वो भी अच्छी ग्रो कर जाएगा। तो अच्छा बेहतरीन किस्म का चलेगा, तो ये खूबसूरती ज़्यादा देगा। ख़ास तौर पर अगर आपने गमले के अंदर इसको रखना है तो आपने ये टेरेस के ऊपर रखना है। टेरेस के ऊपर रखेंगे तो ये नीचे इसकी लड़ियाँ आएंगी, तो नीचे आगे जब ये रुकती हैं, आप कटिंग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। पर्दा बेल इसका नाम नहीं है, इसका नाम सेरा बेल, इसका नाम ओरिजिनल नाम है सेरा बेल। सेरा बेल आप कहेंगे तो आपको नर्सरी वाला फौरी तौर पर दे देगा। तो ये ज़हन में रखना है, आपने ये जब भी प्लांट ख़रीदना है, इसको अगर ये आपको 7 इंच के पॉट में मिलेगा, आपने घर में लेके आना है। 18 इंच पॉट में इसे आपने लगाना है। ये अगर छोटी भी बेल है तो कोई मसला नहीं, फिर भी इसको 18 इंच में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है। उसके अलावा डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसको डालनी है। इसको वाटरिंग 3 टाइम करनी है। इसके अंदर वाटरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, ये टहनियों के अंदर जो इसके शीरा भरता है तो इसकी ग्रोथ बहुत जो है ना वो ज़्यादा चलती है। 15 दिन के बाद आप बेशक इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो आप इसको डाल सकते हैं। तो ये ज़हन में रखना ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको बालू मिट्टी डालनी है। आप चाहें तो इसमें पक्की मिट्टी भी आप इसमें मिक्स करके, आधी पक्की मिट्टी हो और आधी जो है वो बालू मिट्टी हो, मिक्स करके भी लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलेगी। उसके अलावा आप ये बात ज़हन में रखें, एक मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर कर दिया है कि आपने इसको टेरेस पे रखना है। तो उसके अलावा 18 इंच गमले में आपने लगाना है। अगर आपकी फ्रंट बहुत बड़ा है तो फिर आप 4 गमले ये लगाएंगे, तो जब ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी तो ये टहनियाँ पकड़ के आप चाहें तो आप ये साइडों के ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीधी जाती है। जिस जगह से आप कटिंग करेंगे इस जगह से भी ये ग्रो कर जाएगी। यहाँ से कटिंग करेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, इस जगह से। इसी तरीके के हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी बेहतरीन रहती है, अच्छी रहती है। तो इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो ये मार्च के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मार्च के जो बाद में महीना आता है उस महीने में आप कटिंग लगा सकते हैं। वाटरिंग आपने बेशक इसकी 3 टाइम कर सकते हैं। उसके अलावा खुदाई आपने 15 दिन के बाद करनी है। 15 दिन के बाद हल्की सी आप खुदाई कर लिया करें तो वो भी बड़ी बेस्ट है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ ये है कि एक अगर आप चाहें तो आप और कर सकते हैं। इसकी आपने कटिंग जब भी लगानी हो तो ये मार्च के महीने में आप ज़्यादा कटिंग लगाएंगे। ये ग्रो करती रहती है, 12 महीने का प्लांट है, लेकिन सर्दी में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, पौधा ये रहता है। ये ज़हन में रखना, ये पौधा ख़त्म नहीं होता। आपने जब भी कटिंग लगानी है इसकी एक कलम आपने बिल्कुल नहीं लगानी। आपने जब भी इसकी कटिंग लगानी है तकरीबन इसकी 4-5 टहनियाँ जोड़ के लगानी है। ऐसे जब आप जोड़ के डायरेक्ट गमले के अंदर लगाएंगे, ऐसे काट के 6 इंच की कम से कम इसकी कलम होनी चाहिए, जोड़ के लगाएंगे तो ये बड़ी अच्छी ग्रो करेगी और बेहतरीन जो है ये रिज़ल्ट देगी। और ये बात ज़हन में रखें कि पौधे जितने ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल वो पौधे मैं आपको बता रहा हूँ, जो पौधे आपके पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। ऐसे सालों के साल आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। उसके अलावा आपके बिल्कुल पैसे ज़ाया नहीं जाते। ऐसे प्लांटों की तरफ मैं आपको लेके आऊँगा। जैसे ये सेरा बेल है, बेलों के हर चीज़ का मैं अपने ज़हन के अंदर नाम, इनका हर चीज़ जो है वो दिमाग के अंदर रखता हूँ। उसके अलावा जो मैंने बेलों की तरफ आया हूँ, जो मैंने पिछले प्रोग्राम किए, मुझे जैसे मैं बताता रहता हूँ उसके मुताबिक मैं आता रहता हूँ। अब मैं बेलों की तरफ आ गया हूँ, तो बेलों की जितनी भी रूटीन होगी, इनकी जितनी भी बेलों की नस्लें वगैरह हैं, वो एक पौधा जो है ना उसकी आपको ज़्यादा समझ आएगी। अगर मैं 3-4 बेलें मिला के रखता हूँ ना तो वो एक टॉपिक अलग-अलग सा बन जाता है।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक पौधे के बारे में आपको बताया जाए। भाई ये सेरा बेल है, ये आपके खूबसूरती के लिए, पर्दे के लिए, और अगर दीवार पर भी अगर लगानी है तो ये जोड़ के लगाएंगे। आईवी बेल की तरह ये ग्रो करेगी, लेकिन ये आईवी बेल और चीज़ है, ये और चीज़ है। इसकी लड़ियाँ बनती हैं। सेरा बेल एक अच्छा प्लांट है, क्वालिटी वाला प्लांट है। एक तो इसको किसी स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा इसकी ऊपर ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। ये एक ऐसा प्लांट है, इसकी कोई केयर नहीं, बस आपने इसको यही मैंने बता दिया है, खाद का या वाटरिंग का, तो वो आप इसकी करते रहेंगे तो बेहतरीन ये इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इसके साथ एक और भी तरीका कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे चीज़ के अंदर भी अगर इसको आप लगाना चाहें तो ये बहुत अच्छी ग्रो कर जाएगी। सेरा बेल की क्वालिटियाँ तो आपको पता ही है, जैसे छोटे छोटे हैंगी पॉट वगैरह में लगा के वो थोड़ी थोड़ी सी रुकी रही, वहाँ ही रुकी रही। जितनी इसकी जगह आप इसको ज़्यादा देंगे, ज़हन में रखना, उतनी ये ग्रो ज़्यादा करेगी। जितने छोटे पॉट के अंदर रखेंगे उतनी इसकी ग्रोथ कम रहेगी। ये आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है जी, आज का जो मेरा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।